लक्ष्मी को अपनी रंगोलियों पर हमेशा गर्व रहा था। हर सुबह सूरज नारियल के पेड़ों से झांकने से पहले वह चावल के आटे की पीतल की थाली लेकर अपनी देहरी पर होती थी। वह जटिल डिजाइन बनाती जो उसकी दादी ने सिखाए थे। लूप और बिंदियां, पंखुड़ियां और सर्पिल, हर डिजाइन एक प्रार्थना, देवी लक्ष्मी का स्वागत, दहलीज का आशीर्वाद। तंजावुर का नया घर बिल्कुल सही था। छोटा हाँ, लेकिन ऊंची छतों और खिड़कियों के साथ जो सुबह की हवा को पकड़ती थी। उसके पति अरुण जिला कार्यालय में काम करते थे। उसकी बेटी मीरा पास के सरकारी स्कूल में अभी अभी दाखिल हुई थी। संघर्ष के वर्षों के बाद जीवन आखिरकार एक आरामदायक लय में बस गया था। पड़ोसी कमला पाटी नाम की एक बुजुर्ग महिला ने लक्ष्मी को नए घर के बाहर उसकी पहली रंगोली बनाते देखा था। बुजुर्ग महिला का भाव अजीब था। न तो अस्वीकृति, न ही चिंता, कुछ और। सुंदर हाथ हैं आपके अम्मा, उसने सूखे पत्तों जैसी आवाज में कहा। लेकिन बताओ, क्या तुम हमेशा एक ही पैटर्न बनाती हो? लक्ष्मी हंस पड़ी थी। अरे नहीं पार्टी, मैं इसे हर दिन बदलती हूँ। यही परंपरा है ना, हर सुबह एक नया डिजाइन। कमला पार्टी ने धीरे धीरे सिर हिलाया था। उसकी धुंधली आंखें रंगोली पर टिकी हुई थीं। हाँ, हाँ, ये अच्छा है, बहुत अच्छा। कभी दोहराओ मत, कभी रंगोली को अधूरा मत छोड़ो। और अगर तुम एक शुरू करो लीच। उसने रुककर आश्चर्यजनक ताकत से लक्ष्मी की बाह पकड़ ली। अगर तुम एक शुरू करो तो अंदर कदम रखने से पहले उसे पूरा करना होगा। ये आम बुजुर्ग महिला का अंधविश्वास लगा था। लक्ष्मी ने विनम्रता से मुस्कुराई और अपनी दिनचर्या जारी रखी। यह 3 हफ्ते पहले की बात थी। अजीबता मंगलवार को शुरू हुई। लक्ष्मी अपने सामान्य समय पर 5:30 बजे उठी और चावल के आटे के साथ बाहर गई। सड़क की बत्तियां अभी भी जली हुई थीं। खाली सड़क पर पीले तालाब बना रही थी। जैसे ही वह अपनी रंगोली शुरू करने के लिए झुकी, उसने कुछ अजीब देखा। कल का पैटर्न अभी भी वहां था, पूरी तरह से नहीं बेशक। पैदल यातायात और सुबह की हवा आमतौर पर दोपहर तक इसका अधिकांश हिस्सा मिटा देती थी। लेकिन यह लगभग ताज़ा लग रहा था, जैसे उसने इसे कुछ ही घंटे पहले बनाया हो। लाल ऑक्साइड फर्श के खिलाफ सफ़ेद रेखाएं तीखी और साफ खड़ी थीं। अजीब है, उसने सोचा, लेकिन शायद हवा की कमी ने इसे संरक्षित रखा। उसने इसे सावधानी से झाड़ दिया और अपना नया डिज़ाइन शुरू किया। 16 पंखुड़ियों वाला कमल। अगली सुबह दोनों रंगोलियां वहां थीं। लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी पीतल की थाली उसके हाथों में कांप रही थी। कल का कमल और उसके नीचे नए पाउडर के माध्यम से दिखाई देने वाला पिछले दिन का पैटर्न, जैसे वे परत दर परत जम रहे हों, फीके होने से इनकार कर रहे हों। अरुण, उसने अपने पति को बुलाया, लेकिन वह पहले ही काम के लिए देर से चल रहे थे। उसने दहलीज पर नजर डाली, कंधे उचकाए, अच्छी लग रही है, और अपने स्कूटर की ओर भागे। लक्ष्मी ने उस सुबह अधिक जोर से झाड़ू लगाई। उसने पानी का इस्तेमाल किया, उसने रगड़ा। लेकिन जब वह आखिरकार अपनी नई रंगोली शुरू करने गई, तो वह अभी भी नीचे पिछली रंगोलियों की धुंधली रूपरेखाएं देख सकती थी, जैसे भूत पत्थर में दबे हुए हों। हफ्ते के अंत तक रंगोली बढ़ने लगी थी, उस तरह नहीं जिस तरह वह इसे बनाती थी। लक्ष्मी अपना डिजाइन पूरा करती, मान लीजिए एक मोर या जुड़े हुए सितारों की एक श्रृंखला, और नाश्ता तैयार करने के लिए अंदर जाती। लेकिन जब वह अपनी कॉफी के साथ वापस आती, तो नई लाइनें दिखाई देती थीं। विस्तार, विस्तृतीकरण। उसके मूल डिजाइन से बाहर की ओर सर्पिल पैटर्न उसी सफेद चावल के आटे में बनाए गए, पूरी तरह से सम्मित, असंभव रूप से जटिल। पहले तो उसने सोचा कि मीरा कोई मजाक कर रही है, लेकिन मीरा अंधेरे से डरती थी और कभी भी भोर से पहले बाहर नहीं जाती। अरुण ने बिल्लियों का सुझाव दिया, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं था। कमला पार्टी का घर अंधेरा और बंद रहा। बुजुर्ग महिला को दिनों से नहीं देखा गया था। रंगोली बढ़ती रही। हर सुबह जब वह अंदर से लौटती तो लक्ष्मी का डिजाइन बड़ा होता। पैटर्न न केवल दहलीज को कवर करने लगे, बल्कि सड़क पर भी फैलने लगे। पड़ोसियों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ने फोटो खींचे, कलात्मकता पर आश्चर्य करते हुए। दूसरों ने इसके चारों ओर चौड़े घेरे में चक्कर लगाया, उनके चेहरे अनकहे चिंता से कसे हुए। ये कौन कर रहा है? एक रात अरुण ने मांग की, टॉर्च लेकर दहलीज पर खड़े होकर। रंगोली अब उनके दरवाजे से हर दिशा में 15 फीट तक फैली हुई थी, चकित कर देने वाली जटिलता का एक मंडल। क्या कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है? लेकिन लक्ष्मी ने रहस्यमय जोड़ों से भी बदतर कुछ देखना शुरू कर दिया था।
पैटर्न यादृच्छिक नहीं थे। जैसे जैसे वे बढ़ रहे थे, वे कुछ बना रहे थे। एक आकार, एक डिज़ाइन जो ज़मीन से देखने के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन जिसे वह बेडरूम की खिड़की से देख सकती थी। एक चेहरा, त्योहारों के समय बनाए जाने वाले सजावटी चेहरे की तरह नहीं। ये एक चित्र था, चावल के आटे की ज्यामिति में प्रस्तुत, संकेंद्रित वृत्तों से बनी खोखली आंखें, सैकड़ों छोटे त्रिकोणीय दांतों से बना एक मुंह, इतनी गहरी भूख का भाव कि लक्ष्मी का पेट मुड़ गया। उसने अपनी सुबह की रंगोलियां बनाना बंद कर दिया, लेकिन पैटर्न वैसे भी बढ़ता रहा। हर सुबह वह इसे बड़ा पाने के लिए जागती। चेहरा स्पष्ट होता जा रहा था, अधिक परिभाषित, आंखों में गहराई आ रही थी, मुंह और चौड़ा खुल रहा था। अब यह पूरी सड़क को ढक चुका था। नगर पालिका के कर्मचारी से झाड़ने आए, लेकिन अगली भोर तक यह वापस आ गया था, बिल्कुल पहले जैसा, लेकिन और भी बड़ा। कमला पार्टी आखिरकार 9वें दिन बाहर आई। बुजुर्ग महिला, छोटी, अधिक कमजोर लग रही थी, जैसे उससे कुछ निकल रहा हो। वह रंगोली के किनारे पर खड़ी थी, उसके नंगे पैर बस इसके सबसे बाहरी वृत्त को छू रहे थे। तुमने इसे बढ़ने दिया, उसने फुसफुसाया। मैंने नहीं। मैंने रोकने की कोशिश की, नहीं। कमला पार्टी की आंखें अब धुंधली नहीं थीं, वे साफ थीं और भयानक रूप से उदास। तुमने रुक गईं, यह बदतर है। एक शुरू की गई रंगोली को पूरा करना होगा अम्मा। एक पूर्ण रंगोली को मिटाना होगा, एक जारी रंगोली को खिलाना होगा। ये नियम है, लेकिन एक त्यागी हुई रंगोली। अ, उसने अपने पैरों के नीचे फैले पैटर्न को देखा। एक त्यागी हुई रंगोली खुद को पूरा करना शुरू कर देती है। ये क्या है? लक्ष्मी की आवाज टूट गई। क्या हो रहा है? मेरी बेटी यहाँ रंगोली बनाती थी 20 साल पहले। कितनी सुंदर थी उसकी डिजाइन, मुझसे बेहतर, उसकी दादी से बेहतर। लेकिन एक सुबह उसने एक पैटर्न शुरू किया और इसे अधूरा छोड़ दिया। उसका इरादा इस पर लौटने का था। तुम समझती हो, वह बस पानी के लिए अंदर गई, लेकिन वह फिर कभी बाहर नहीं आई। आपका मतलब है वह कभी नहीं? मेरा मतलब है रंगोली ने उसे ले लिया, कमला पाटी ने सरलता से कहा। इसने खुद को पूरा किया, उसका उपयोग करके। और तब से यह भूखी है, किसी और का इंतजार कर रही है जिसमें प्रतिभा हो, किसी और के जिसके पास प्रतिभाशाली हाथ हों और चावल का आटा और सुबह की प्रार्थनाएं हों। तुम्हें बनाते रहना चाहिए था अम्मा, तुम्हें इसे खिलाते रहना चाहिए था। लक्ष्मी अंदर भागी और दरवाजा बंद कर दिया। उसने मीरा को बिस्तर से खींचा, अरुण को पकड़ा, जोर देकर कहा कि वे तुरंत निकलें। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो रंगोली गायब थी, पूरी तरह से गायब। सड़क नंगी लाल ओंक साइड थी, बिना निशान के, जैसे कि वहां कभी कुछ बनाया ही नहीं गया हो। उसके अंदर राहत की बांट आ गई। ये खत्म हो गया था। जो भी पागलपन पड़ोस को जकड़ रहा था, जो भी अजीब घटना। तब मीरा चीखी। वह घर के अंदर फर्श की ओर इशारा कर रही थी, उनके पैरों पर, उनके रहने वाले कमरे की टाइलों पर। रंगोली अब वहां बढ़ रही थी, दहलीज से अंदर की ओर फैल रही थी। टेराकोटा टाइलों पर सफेद रेखाएं दिखाई दे रही थीं, जैसे बर्फ में दरारें। चेहरा बड़ा, स्पष्ट बन रहा था, मुंह और चौड़ा खुल रहा था, काफी चौड़ा। लक्ष्मी ने डर के साथ महसूस किया, एक व्यक्ति को समायोजित करने के लिए, 3 लोगों को समायोजित करने के लिए काफी चौड़ा। अरुण ने झाड़ू पकड़ी, पागलों की तरह झाड़ने लगे, लेकिन रेखाएं नहीं हिलीं। वे अब पाउडर नहीं थीं, वे फर्श में उकेरी गई थीं, या शायद इसके नीचे से उठ रही थीं। वे पैटर्न जो हमेशा वहां थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। तापमान गिर गया, उनकी सांस दिखाई देने लगी। सफेद रेखाएं एक नरम भयानक चमक से चमकने लगीं। और कहीं नीचे से, टाइलों के नीचे, नीम के नीचे, उनके घर के नीचे धरती में कहीं गहराई से चावल के आटे के डाले जाने की आवाज आई। स्थिर, लयबद्ध, पत्थर पर पाउडर की फुसफुसाहट। कोई बना रहा था, कोई पैटर्न पूरा कर रहा था। और लक्ष्मी समझ गई, जैसे रेखाएं उनके पैरों की ओर दौड़ी, कि रंगोली कभी दहलीज पर आशीर्वाद नहीं थी, यह एक बाधा थी, एक रक्षा। और उसने इसे उस क्षण तोड़ दिया जब उसने बनाना बंद किया, जब उसने अनुष्ठान को त्याग दिया, एक दरवाजा अधूरा और एक भूख को बिना खिलाए छोड़ दिया। आखिरी चीज जो उसने देखी इससे पहले कि सफेद रेखाएं उसके पैर की उंगलियों तक पहुंचे, वह थी खिड़की में कमला पाटी का चेहरा। वे शब्द बोलते हुए जो लक्ष्मी ने आखिरकार समझे, कभी बनाना बंद मत करो, कभी खिलाना बंद मत करो, कभी रंगोली को खुद को पूरा मत करने दो। मीरा का हाथ उसके हाथ में ठंडा महसूस हुआ।
चावल के आटे में हड्डी की धूल जैसी गंध थी और पैटर्न बढ़ता रहा। एक अटूट रेखा उन्हें अपने डिज़ाइन में निगलते हुए, 3 नए लूप, 3 नई बिंदियाँ, एक प्राचीन ज्यामिति में 3 नए तत्व जो हमेशा से कलाकार की अपनी ही रचना के अंदर कदम रखने का इंतज़ार कर रही थी। 3 दिन बाद घर खाली मिला। दरवाज़ा खुला था। संघर्ष का कोई संकेत नहीं, प्रस्थान का कोई सबूत नहीं। बस एक प्राचीन रहने वाला कमरा जिसकी हर सतह पर सुंदर सफ़ेद पैटर्न थे। दीवारें, छत, फर्श मानवीय क्षमता से परे जटिल, पूरी तरह से सम्मित, असंभव रूप से पूर्ण। और अगर आप उन पैटर्न को ध्यान से देखें, सही रोशनी में, कुछ सुबहों जब सूरज बिल्कुल सही तरीके से पड़ता है तो आप उन्हें देख सकते हैं। 3 आकृतियाँ, एक महिला, एक पुरुष, एक बच्ची, चावल के आटे की ज्यामिति में बनाए गए। उनके मुंह अनंत समरूपता में खुले, उनके हाथ हमेशा के लिए फैले हुए, एक रंगोली को पूरा करते हुए जो कभी कभी खत्म नहीं होगी। नए किराएदार पिछले हफ्ते आए। पत्नी हर सुबह रंगोली बनाती है। वह इसमें बहुत अच्छी है, सभी कहते हैं। कितने प्रतिभाशाली हाथ हैं। उसने एक भी भोर नहीं छोड़ी है, अभी तक नहीं। एल